लेकिन इल्म ने कहां से इज्जत पाई है, इल्म ने किससे इज्जत पाई है। शायर ने कहा, बड़े गौर से सुन लीजिए। शायर कहता है कि इल्म ने जिस जात से है इज्जत पाई, इल्म ने जिस जात से है इज्जत पाई, इल्म की शक्ल ने जिस नूर से है तलअत पाई, इल्म ने जिस जात से है इज्जत पाई, इल्म की शक्ल में जिस नूर से है तलअत पाई, इल्म ने जिनके कदम छूकर फजीलत पाई, इल्म ने जिनकी पेशानी चूम कर रिफत पाई। अरे इल्म आबाद है जिसमें वही दुनिया है अली, इल्म मौलाई है, इल्म का मौला है अली, इल्म आबाद है जिसमें वही दुनिया है अली, इल्म मौलाई है, इल्म का मौला है अली, इल्म जब फैले तो कुरान चली हो जाए, और एक नुक्ते में जो सिमटे तो अली हो जाए। सुभान अल्लाह। और एक नुक्ते में जो सिमटे तो अली हो जाए। गरीब नवाज की बारगाह में एक शेर ले लीजिए। मखदूम मिल्लत मुहद्दिस आज़म हिंद सरकार सैयद मुहद्दिस मोहम्मद अशरफी जीलानी के चौचवी रहमतुल्लाह अलैह के छोटा शरीफ से सरकार गरीब नवाज की बारगाह में अरीज़े मोहब्बत पेश करते हैं। फरमाते हैं कि गरीब आए हैं दर पर तेरे गरीब नवाज, गरीब आए हैं दर पर तेरे गरीब नवाज, करो गरीब नवाजी मेरे गरीब नवाज। गरीब आए हैं दर पर तेरे गरीब नवाज, करो गरीब नवाजी मेरे गरीब नवाज। तुम्हारी साथ से मेरा बड़ा ताल्लुक है, तुम्हारी साथ से मेरा बड़ा ताल्लुक है कि मैं गरीब बड़ा तुम बड़े गरीब नवाज, कि मैं गरीब बड़ा तुम बड़े गरीब नवाज। तकबीर, नारे रिसालत। एक आखिरी शेर। स्टेज की दुनिया बड़ी अजीबोगरीब दुनिया है। दुनिया की जितने लाइन है, चाहे वो बिजनेस लाइन हो या कोई दूसरी, हर चीज में कंपटीशन है। ऐसा ना समझिए कि यहाँ कंपटीशन नहीं है। और जगहों से 10 गुना ज्यादा यहाँ कंपटीशन है। जब मेरे तकरीर का इब्तिदाई दौर था, तो जब मैं तकरीर रवानी में करने लगता तो कोई पीछे से जुब्बा टांगता था, पजामा खींचता, पर्ची देता, तकरीर बिगड़ जाए, तकरीर खराब हो जाए, इनका रिदम टूट जाए। लेकिन ये मेरे मौला का करम है, माशाअल्लाह। ये मेरे मौला सरकार मौला अली मुश्किल कुशा का करम है। जिस महफिल में गया वो महफिल, जरा सा मॉनिटर संभाल लीजिए भाईजान, मॉनिटर की आवाज सही नहीं आ रही है, इसको खोल दीजिए। बाहर तो बहुत अच्छा है माशाल्लाह। हाँ हाँ, जिंदाबाद। शायर ने इसको शेर में पेश किया। शायर कहता है कि फौलाद का दिल पत्थर का जिगर सब पारा पारा होता है। अरे जब नाम अली का लेते हैं मैदान हमारा होता है, जब नाम अली का लेते हैं मैदान हमारा होता है। और ये महंगाई का जमाना अच्छा खासा, इंसान नॉर्मल आदमी अगर बाजार पहुंच जाए, एक सब्जी का दाम पूछ ले, भिंडी कैसे, उतनी ज्यादा नहीं है जितना औरों को हो जाया करता है। वजह क्या है? शायर कहता है फौलाद का दिल पत्थर का जिगर सब पारा पारा होता है। जब नाम अली का लेते हैं मैदान हमारा होता है। और महंगाई का डर तो उनको हो बाजार पे जिनकी नजरें हैं, अपना तो गरीब नवाज के टुकड़ों पे गुजारा होता है, अपना तो गरीब नवाज होता है, अपना तो मोइनुद्दीन के टुकड़ों पे गुजारा होता। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, देखिए दुनिया का एक दस्तूर है, जब भी कोई अबकरी शख्सियत आती है, जब भी कोई वक्त का सुल्तान जन्म लेता है, जब भी कोई रब की अमानत दुनिया में आती है, उनके कदम बता देते हैं कि ये आम बच्चों जैसा नहीं है, ये आम इंसान जैसा नहीं है, बल्कि हमारे माहौल में
भी कुछ बच्चे ऐसे पैदा होते हैं जिनके कदम बता देते हैं कि ये बाबरकत है, ये लक्ष्मी है, ये बरकत वाला है। मैंने एक शख्स को देखा, गाड़ी पे लिखा था शबनम। मैंने पूछा उससे कि आपने शबनम क्यों लिखा है, तो उसने कहा ये मेरी बेटी का नाम है। जब से पैदा हुई है ना तब से मेरी जिंदगी बदल गई है, तरक्की का रास्ता खुल गया, लक्ष्मी है, बाबरकत है। तो बेटी के कदम ने बता दिया कि ये बरकत वाली है। तो आम बच्चों की बात है, हमारे माहौल की बात है, लेकिन जो रब की अमानत बन करके आते हैं, जो आयत इलाही के निगहबान बन करके आते हैं, जो नबी का मौजज़ा बन करके आते हैं, जो वक्त के सुल्तान बन करके आते हैं, उनका आना और होता है, उनके कदम बता देते हैं कि ये मामूली बच्चा नहीं है, ये मामूली इंसान दुनिया में नहीं आया है। मिसाल के तौर पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की विलादत हुई है। जितने और बच्चे एक महीने में बढ़ते हैं, हज़रत इब्राहीम एक दिन में उतना बढ़ते थे। अभी रात भर होगा। 3 दिन के इब्राहीम 3 महीने के लगते थे, 36 दिन के इब्राहीम 3 साल के लग रहे हैं। ये अभी खत्म हो जाएगा तो। दुनिया समझ गई है कोई मामूली बच्चा नहीं है, रब का मुंतखब बंदा दुनिया में आया है, रब का चुना हुआ नबी दुनिया में आया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई है। एक दिन के हज़रत मूसा है, फिरौन की दाढ़ी पकड़ के थप्पड़ मार रहे हैं। दुनिया समझ गई है ये कोई मामूली बच्चा नहीं है, वक्त का सुल्तान दुनिया में आया है, रब का कलीम दुनिया में आया है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई है। एक दिन के हज़रत ईसा है, अपनी नबूवत की गवाही दे रहे हैं, अपनी माँ की पाकीज़गी की गवाही दे रहे हैं। दुनिया समझ गई है ये कोई मामूली बच्चा नहीं है, वक्त का सुल्तान दुनिया में आया है, नबी, रब का नबी दुनिया में आया है। ऐसे ही इसी थ्योरी पर हम देख लेते हैं सरकार मौला अली मुश्किल कुशा की विलादत कैसे होती है, उनकी पैदाइश कैसे होती है। 13 रजब को उनकी विलादत की तारीख है। अब मुझे उन्वान यही दिया गया है कि इस पे बोल दीजिए, तो आप सब सुनेंगे इंशाअल्लाह, है ना? सुनेंगे इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से 2000 साल पहले मैं और अली 2 नूर थे और रब की इबादत किया करते थे। हज़रत आदम की तख्लीक से 2000 साल पहले, जब आदम नहीं है तो कोई आदमी होंगे क्या? कोई नहीं है, किसी आदमी का वजूद नहीं है, मगर नबी के और अली के नूर का वजूद है, नबी का और अली का नूर है। आगे अकाल इस्लाम फरमाते फिर जब रब्बे करीम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक फरमाई तो मेरे और अली के नूर को आदम के पुष्ट में रख दिया, क्योंकि आदम ही की औलाद बन करके आना है, आदम ही के नस्ल से आना है, तो आदम के पुष्ट में रख दिया। अब आदम के पुष्ट में जब आए तो ये नूर मुसलसल सफर पे रहा। आका फरमाते हैं कि मुसलसल पुष्टों से हम होता हुआ ये नूर सफर करता चला गया है। अब एक दिन ऐसा भी आया कि ये एक नूर हज़रत अब्दुल्ला के पुष्ट अनवर में और एक नूर हज़रत अबू तालिब के पुष्ट अनवर में आ गया है। 12 रबी अव्वल की तारीख आई है। अब्दुल्ला के अगन में, आमिना के गोद में एक नूर की तशरीफ आवरी हो चुकी है, जो सैयदुल अंबिया का नूर है, रसूल अरबी का नूर है। रबी अव्वल शरीफ के मौके पर आप आका अलैहिस्सलाम की विलादत सुनते हैं। आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से 2000 साल पहले जो 2 नूर चला था उसमें से एक नूर चला आया है 12 रबी अव्वल को। अब दूसरे नूर की आने की बारी है। रजब की 13 तारीख आ गई है। कुछ हुआ था 13 रजब को? 13 रजब को कोई खास दिन है तो जरा सा कह दिया कीजिए मेरे मौला की विलादत की तारीख है, मौला की विलादत की तारीख है। काहे हिला रहा बे, हटना लदमत। 13 रजब की तारीख आ गई है। फातिमा बिनते असद काबा का तवाफ कर रही है। ये फातिमा बिनते असद कौन है? हाँ, हजरत अली की वालदा। अल्लाह हमारे बड़े की उम्र में बरकत दे, सेहत व तंदुरुस्ती दे, इनका साया हम पर हमेशा कायम व दायम रखे। हजरत अली की माँ का नाम फातिमा है। हजरत अली की बीवी का नाम अहलिया का नाम फातिमा। अरे लिया कीजिए, फातिमा तो ऐसा नाम है, नाम ले लेंगे तो नेकी मिल जाएगी, जबान को पाकीज़गी मिल जाएगी। नबी ने फरमाया कि फातिमा का नाम फातिमा इसलिए हुआ कि अल्लाह ना फातिमा को अज़ाब दे ना उसके चाहने वालों को अज़ाब दे। अली की माँ का नाम फातिमा।
अली की बीवी का नाम फातिमा, अली की दादी का नाम फातिमा, अली की पोती का नाम फातिमा। फातिमा वो है जो खुद भी फातिमा है, फातिमा की सास भी फातिमा, फातिमा के सास की सास भी फातिमा, फातिमा के शौहर की दादी भी फातिमा, फातिमा की अपनी पोती भी फातिमा। अल्लाह अकबर, माशाअल्लाह। यही फातिमा बिनते असद काबा का तवाफ कर रही हैं। जिनकी दावत पर मैं आया हूं वही मुझे नजर नहीं आ रहे हैं। कि बच्चे की विलादत होने वाली है। काबा के इर्द गिर्द का माहौल जो आज है वैसा पहले नहीं था। कोई होटल नहीं, कोई मॉल नहीं, कोई रेस्टोरेंट नहीं, कोई मंजिल नहीं, कोई इमारत नहीं, मैदान है, बीच में वो खाने काबा है, कोई छुपने की जगह नहीं है। हज़रत अली की वालिदा परेशान है, कहाँ जाएं किधर जाएं, बच्चे की विलादत की घड़ी आ गई है, छुपने की कोई जगह नहीं है। अचानक देख क्या रही है, काबा के दीवार में शक पड़नी शुरू हुई है, काबा की दीवार फटनी शुरू हुई है। और हज़रत फातिमा बिनते असद ने देखा जब काबा की दीवार फट गई है, उन्होंने इशारे गैबी समझा और खाने काबा के अंदर चली गई है। सुभान अल्लाह। खास वो काला घर जो है खाने काबा के अंदर चली गई है। हज़रत अली की विलादत हो गई है। जरा प्यार से, खास खाने काबा में हज़रत अली की विलादत हुई है, पैदाइश हुई है। शायर ने बड़ा प्यारे प्यारे अंदाज में पेश किया कि अली की विलादत होने वाली है, रब से फातिमा बिनते असद सवाली है। अली की विलादत होने वाली है, रब से फातिमा बिनते असद सवाली है। कहाँ रखूं मैं विलायत की नेमतें उज़्मा, मिला जवाब के मेरा मकान खाली है। मिला जवाब के मेरा मकान खाली है, मेरे घर में ले जा, अली वहीं पैदा होंगे। हज़रत अली की विलादत हो गई। फातिमा बिनते असद हज़रत अली को लेकर के अपने कबीले में आई, बनो हाशिम में। मार देंगे फिर यार। पूरा कबीला खुशी मना रहा है, पूरे कबीले में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। वजह क्या है? हमारे घर अगर कोई बच्चा होगा तो क्या पूरा मोहल्ला खुशी मनाएगा? हो ही नहीं सकता। बहुत ज्यादा जो करीबी रिश्तेदार हैं, जो आस पड़ोस के करीबी लोग हैं, जो बहुत ज्यादा क्लोज हैं, वो खुश होंगे, वो खुशी मनाएंगे। हमारे घर बच्चा हो पूरा मोहल्ला खुश हो जाए, पूरा मोहल्ला खुशी मनाए, ऐसा नहीं होता। लेकिन अली जब पैदा हुए, उनकी जब विलादत हुई, पूरे बनो हाशिम में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है, सब खुश आए। ऐसा क्यों है? इसकी दो वजह है, वजूहात और भी हो सकते हैं, मैं दो वजह बयान कर रहा हूँ। पहली बात तो यह है कि बच्चा ही बड़ा प्यारा है, बाबू बड़ा खूबसूरत है। मुन्ना की सूरत ही ऐसी है कि जो देखता है दिल ले देता है, खुश हो जाता है। क्या सोहना बच्चा आया है, क्या खूबसूरत बच्चा आया है। और दूसरी बात यह है कि ये पहला हाशिमी बच्चा है जो नजीबुत तरफ़ैन हाशिमी है, जिसका बाप भी हाशिमी है, माँ भी हाशिमिया है। पहला हाशिमी बच्चा है ये। इससे पहले कोई भी हाशिमी बच्चा ऐसा ना आया था जिसका बाप भी हाशिमी हो, माँ भी हाशिमिया हो। ये पहला बच्चा था, इसलिए पूरे बनो हाशिम में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है, सब खुशी मना रहे हैं। लेकर के आए, कभी चचा की गोद में है, कभी चाची की गोद में है, दीगर रिश्तेदारों की गोद में है, सब खुशी मना रहे हैं। बाबू की तारीफ हो रही है, हुस्न जमाल में यकता है, बच्चे की तारीफ हो रही। कोई बाबू के रुखसार की तारीफ कर रहा है, कोई बाबू के पेशानी की तारीफ कर रहा है, कोई होठ की तारीफ कर रहे, कोई नाक की तारीफ कर रहे, कोई कलाई की तारीफ, कोई उनके पैरों की तारीफ। सब अपने अपने अंदाज में, अपने अपने रंग में, अपने अपने ढंग में बच्चे की तारीफ कर रहे हैं। सब बात बोल रहे हैं, बाबू की पेशानी देखो कितनी रोशन है, बाबू के रुखसार देखो कितने ताबा है, बाबू के होठ देखो कितने गुलाबी है, कितने खूबसूरत है, बाबू की कलाई देखो कितने गोल गोल है, बाबू के पैर देखो कितने मुस्तहकम है। अशरफी कहता है, लोग कह रहे हैं बाबू की पेशानी देखो कितनी रोशन है। अरे बाबू की पेशानी क्यों ना रोशन हो, इसी पेशानी पर तो विलायत का ताज रखा जाने वाला है। जरा सार मॉनिटर में मेहनत कर दीजिए, बहुत अच्छा बज रहा है।
यहां से आवाज दब जा रही है। बाबू की पेशानी देखो कितनी रोशन है। अरे बाबू की पेशानी क्यों ना रोशन हो, इसी पेशानी पर तो विलायत का ताज रखा जाने वाला है। बाबू के रुखसार देखो कितने ताबा है। अरे बाबू का रुखसार क्यों ना ताबा हो, इसी के रुखसार की खैरात तो पूरी कायनात में बांटी जा रही है। बाबू के होठ देखो कितने गुलाबी है, कितने खूबसूरत है। अरे बाबू का होठ क्यों ना गुलाबी हो, क्यों ना खूबसूरत हो। इन्हीं होठों से तो कुरान के असरार और मारिफ को खोलेगा। इन्हीं होठों से तो अला मदीनतुल इल्म वालिजुल बाबूहा के राज को खोलेगा। बाबू की कलाई देखो कितने गोल गोल है। अरे बाबू की कलाई क्यों ना गोल गोल हो, इसी कलाई से तो खैबर का दरवाजा उखाड़ेगा। बाबू के पैर देखो कितने मुस्तहकम है, कितने मजबूत है। अरे बाबू का पैर क्यों ना मुस्तहकम हो, जहां ठोकर मार देगा इस्लाम की बुनियाद कायम कर देगा। बाबू के अंग अंग की तारीफ हो रही है। बाबू के रुखसार की तारीफ, बाबू के रुखे ज़ेबा की तारीफ, बाबू के होठ की तारीफ, बाबू के नाक की तारीफ, उनकी कलाई की तारीफ, उनके कदम मुबारक की तारीफ। लेकिन अब तक बाबू के बच्चे के मुन्ना के किसी ने आंख की तारीफ नहीं की है। कोई कहे ना बाबू का आंख भी बहुत खूबसूरत है, किसी ने नहीं कहा, क्योंकि अभी तक बच्चे ने आंख खोला ही नहीं है। बच्चे ने अभी तक आंख नहीं खोला। जब लोगों की तवज्जो आंख की तरफ मरकूज हुई तो अब परेशानी कर रही है। बच्चा आंख क्यों नहीं खोल रहा है, बाबू आंख क्यों नहीं खोल रहा है, मुन्ना आंख क्यों नहीं खोल रहा है। अब तक जो खुशी का समा था अब फिक्र में बदल रहा है, टेंशन में बदल रहा है। बच्चा आंख क्यों नहीं खोल रहा। जब उनकी वालिदा से पूछा गया, हज़रत फातिमा बिन्त असद कहती हाँ इसने तो आंख खोला ही नहीं, अभी बाबू ने तो आंख ही नहीं खोला, बल्कि वो काबा में पैदा हुआ था वहां भी उसकी आंख बंद थी, आंख नहीं खोला उसको। वहां भी आंख बंद थी, उसने आंख खोला ही नहीं। बड़े हैरत की बात है, माँ के गोद में है आंखें बंद है, बाबा की गोद में है आंख बंद है, चाचा की गोद में है आंख नहीं खोले, चाची की गोद में है आंख नहीं खोल रहे हैं, ठीक है, रिश्तेदार की गोद में है आंख अभी भी बंद है। जब सब लोग भाग गए तो फिर बुलाओ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, नबी पाक को बुलाया गया है। जैसे रसूल पाक आए हैं, ए चची जान अली को मेरे गोद में दे दीजिए, अली को मेरे आगोश में दे दीजिए। नबी पाक ने अली पाक को अपने गोद में लिया है। जैसे ही नबी ने गोद में लिया है, अली ने आंखें खोल दी है, अली ने आंखें खोल दी है। वीडियो करके ना अगर देखा है तो नबी के चेहरे को देखा है, आंख खोला है तो नबी के गोद में खोला है। सबसे पहले नजर की है नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। सबसे पहले नजर की है तो रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की तरफ की है। मेरी समझ में बात नहीं आई है कि माँ की गोद तो बड़ी मोहब्बत भरी गोद होती है। मैंने सरकार मौला अली मुश्किल कुशा फाते ज़मन खबर शिकर हदीर करार गुतराब की बारगाह में खिलाया किया तो मोहब्बत पेश किया। ये मेरे मौला इमाम, ये मेरे आका इमाम, आपका और आपकी औलाद का परवरदा फकीर अली आज़म खान अशरफी आपकी बारगाह में अरीज़े मोहब्बत पेश करता है। सरकार माँ की गोद तो बड़ी मोहब्बत भरी गोद होती है, वो तो अपनी मोहब्बत में बेमिसाल है, लासानी है, लाजवाब है। आपकी आंखें वहां बंद है। बाप की गोद तो बड़ी शफकत भरी होती है, आपने आंख नहीं खोला है। चचा की गोद तो बड़ी उल्फत भरी गोद है, आपने वहां भी आंखें बंद रखी है। चची की गोद तो बड़ी चाहत भरी गोद है, आपने वहां भी आंख नहीं खोला है। ये सरकार मौला अली मुश्किल कुशा माँ की गोद में है, आंखें बंद है, बाबा की गोद में है, आंखें बंद है, चचा की गोद में है, आंखें बंद है, चची की गोद में है, आंखें बंद है। आखिर क्या बात है, आपने आंख खोला है तो रसूल अरबी की गोद में खोला है, आंख खोला है तो सैयदुल अंबिया की गोद में खोला है। बारगाह मौला अली से जवाब मिलता है, ए अशरफी सुनो, मैं सैयदुल अलिया, मैं सैयदुल अलिया, ये सैयदुल अंबिया, मैं इमामुल अलिया, ये इमामुल अंबिया, वलियों का इमाम जब भी आंख खोलेगा नबियों के इमाम के गोद में खोलेगा। आंखें खोल दी,
लेकिन सवाल ये उठता है यार मौला अली मुश्किल कुशा काबा में पैदा हुए, बाहर नहीं अंदर, कसे रहा मैसर बिलादत दो मस्जिद शहादत, किसको ये मुकद्दर है, किसको ये सादत मिली है कि काबा के अंदर पैदा हुआ हो, मस्जिद के अंदर शहीद हुआ हो। छीन लेंगे तेरे गले से निकालने। सरकार आप तो काबा के अंदर पैदा हुए और आंखें बंद है, कितना अच्छा मौका था आपके लिए, काबा देख लेते। आज हम काबा की जियारत करने जाते हैं ना, बहुत सारे हाजी साहिबान इस मोहल्ले में होंगे, बड़े मुकद्दर वाले हैं जिनको ये सादत नसीब हुई, हज बैतुल्लाह को गए या फिर रोज़े रसूल की जियारत किए या फिर काबा शरीफ की जियारत किए। लोग काबा की जियारत करने के लिए जाते हैं, अपना कीमती पैसा, हक हलाल का पैसा लगा करके जाते हैं, है कि नहीं? ऐसा नहीं है। अक्सरियत ऐसे लोगों की है जिनका एक नंबर नहीं होता, वही ज्यादा उम्र दौड़ दौड़ के करते हैं। इनका एक नंबर होता है ना, बड़ी मुश्किल से जाते हैं वो। और मैं ये नहीं कहता कि जितने जाने वाले हैं सबका 2 नंबर, ऐसा नहीं। अल्लाह ने किसी को नवाजा है, हलाल रोजी में भी बरकत है, हाँ? मगर आज जो उम्रा को खेल बना लिया गया, उम्रा करके आ रहे हाफ पैंट पहन के घूम रहे हैं, आधा घंटा से वीडियो बना रहे थे, उनका बगल में जो बैठ के और फिर मिजाज तो चौथे आसमान पर, हज करके क्या आ गए इमाम साहब हमें सलाम करेंगे, बोल ली ना, उनका बगल में जो बैठ के हमाजी साहब हैं उनको दे देगा, तो खैर से वो बातें अपनी जगह है। इनको फोन दे देगा, इनको पैसा लगा करके जाते हैं, सफर की सोबतों को बर्दाश्त करते हैं, अपना कीमती वक्त लगाते हैं, माँ बाप भाई बहन बीवी बच्चों की जुदाई बर्दाश्त करते हैं, तब जाकर के काबा की जियारत हो पाती है। अभी अंदर से नहीं, बाहर से, अंदर से नहीं बाहर से देखते हैं। क्यों जाते हैं? काबा की जियारत हो जाए तो इज्जत वाला बन जाऊंगा, काबा को देख लूंगा मकाम वाला बन जाऊंगा, काबा को देख लूंगा शर्फ में इजाफा हो जाएगा, काबा को देख लूंगा शान में बुलंदी आ जाएगी, काबा को देख लूंगा रुतबे में इजाफा हो जाएगा। लोग काबा की जियारत करने के लिए जाते हैं, काबा को देखने के लिए जाते हैं, बाहर से देखने के लिए। सुभान अल्लाह, चाहने वाले कहीं ना कहीं मिल ही जाते हैं, मोहब्बत का तकाजा ये है। बाहर से देखने के लिए इतनी सफर की सोबतों को बर्दाश्त करते हैं, पैसा लगाते हैं, माँ बाप भाई बहन बीवी बच्चों की जुदाई बर्दाश्त करते हैं, वक्त लगाते हैं, तब जाकर के देखते हैं। सरकार मौला अली मुश्किल कुशा के लिए तो बड़ी आसानी थी, कुछ नहीं है, काबा के अंदर पैदा हुए, आँख खोलते देख लेते, और बाहर से नहीं अंदर से देखते, लेकिन आँख खोला ही नहीं। ये सरकार मौला अली मुश्किल कुशा, सरकार दुनिया काबा की जियारत को जाती है, अपना पैसा लगा करके जाती है, कीमती वक्त देती है, माँ बाप बीवी बच्चों की जुदाई बर्दाश्त करती है, तब जाकर के बाहर से देख पाती है। काबा को देखूंगा इज्जत वाला बन जाऊंगा, काबा को देखूंगा शर्फ में इजाफा हो जाएगा, काबा को देखूंगा मकाम में इजाफा हो जाएगा। आपके लिए तो बड़ा अच्छा मौका था, आप काबा को अंदर से देख सकते थे, सिर्फ आँख खोल लेते जियारत हो जाती। बारगाह मौला अली में मैं अरीजा पेशी कर रहा था कि बरेली के ताजदार ने जवाब दिया, हाजियो आओ शहंशाह का रौजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो, अली काबा नहीं देखेंगे, काबे के काबा को देखेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गरीब नवाज, नारे हैदरी। सब घराना नूर का, सब घराना नूर का। आखिरी बार, हमारे यहाँ जब कोई बच्चा पैदा होता अगर हॉस्पिटल में, अब तो रिवाजी हॉस्पिटल में ही होना है, फौरन नर्स उसको गुस्ल दे देती, नहा देती है। हज़रत अली की विलादत हुई तो उनको गुस्ल किसने दिया था, नहाया था किसने? अली पैदा हुए तो अली को नबी ने गुस्ल दिया है। दुनिया का ये वाहिद बच्चा ऐसा है जिसको सैयदुल अंबिया ने नहलाया है, जिसको नबी पाक ने, नबियों के सरदार ने गुस्ल दिया है। और जब रसूल पाक का बेसाल हुआ तो उनको गुस्ल किसने दिया था?
अली पाक ने दिया था, मौला अली ने दिया था। वो या नबी पाक कह रहे हैं, इशारा दे रहे हैं, ए अली आज तुझे पहला गुस्ल मैं दे रहा हूँ, मुझे आखिरी गुस्ल तू दे देना, आखिरी गुस्ल तू दे देना। मेरा वक्त पूरा हो गया है, अब मैं चल रहा हूँ इस शेर के साथ कि अली का घर भी वो घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जहाँ पैदा हुआ शेर खुदा मालूम होता है। मसद तलाश न कुछ वसते नजर से मिला, निशाने मंजिले मकसूद राह पर से मिला। अली ढूंढा तो खाना खुदा से मिले, खुदा ढूंढा तो अली के घर से मिला। बगैर सरपरोशी आदमी जिंदा नहीं होता, मजाक जिंदगी बेसर दिए पैदा नहीं होता। जो रस्म हम किया करते हैं मुमकिन होती सजदा हो, मगर बेसर कटाए इसका सजदा नहीं होता। सजदे तो सबने किए, तेरा अलग अंदाज है, तूने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। न मस्जिद में न बैतुल्लाह के दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। फिराज हक के लिए जा फिदा करे कोई, वफा भी झूम उठे यूं वफा करे कोई। नमाज 1400 सालों से इंतजार में है, हुसैन की तरह मुझको अदा करे कोई, हुसैन की तरह मुझको अदा करे कोई। और मैं अपने पीर जो हसनी हुसैनी सैयद है कि फजर शरीफ से मैं मुरीद हूँ, अपने पीर हुजूर ताजुल इस्लाम वल मुस्लिमीन सैयद शाह मोहम्मद निज़ामुद्दीन अशरफी जिलानी की कदमों की खाक को अपने माथे का ताज बनाकर अपना आखिरी शेर देकर के जा रहा हूँ। अच्छा लगे पसंद आए तो दुआ दीजिएगा। यजीदियों के सर कलम करने को कलम है सैफे बेनियाम तेरा, यजीदियों के सर कलम करने को कलम है सैफे बेनियाम तेरा। न देख शेरों गजल की पलके जोरे खिताबत है काम तेरा। कर अली के घर की गुलामी आले अली है इमाम तेरा। ये सब रक्सा है गिरदे करबला पीकर हुसैन जाम तेरा। तो आलम पे भारी है एक सजदा खुदा ही जाने मकाम तेरा। बस में इश्क के शम्मा तुम हो इमाम आशिका नाम तेरा। कोई पहुंचा दे उन बेदिलों तक दिल से निकलता ये पैगाम तेरा। अब भी वक्त है हुसैनी बन जा करेंगे हम एहतराम तेरा। घर न माना पैगाम अशरफी फिर तू जाने और काम तेरा। हरफे जली में लिखा होगा बाबे दोजख में नाम तेरा। ए अली और ढोल मचा दे हुसैन